संजय बेटा, तेरी बहन का फोन आया था, वो आने की कह रही थी। क्या बात हुई मम्मी, कुछ बात हो गई क्या? बात तो मुझे पता ना है, लेकिन फिर भी तुम मालूम कर लियो। चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाने दो उसको। तो मम्मी तुमने बहन से फोन पे नहीं पूछा क्या कि कोई बात तो ना हो गई? ना बेटा, उसने मेरे को तो कुछ फोन पे बताई ना, बस ये बोला मम्मी मैं आ रही हूँ। वैसे मम्मी बहन अकेली आ रही है या जीजा भी आ रहे हैं उनके साथ? अरे बेटा, जीजा तो आएगा ही, साथ में छोड़ के ना जाएगा उसे घर पे। अच्छा चलो ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस निकलता हूँ, अब मेरा बैग लेके आ जाओ। अरे बेटा, आज ऑफिस की छुट्टी कर ले, तेरी बहन आ रही है इतने दिनों बाद। चलो ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन कर लेता हूँ ऑफिस पे, या फिर लेट चला जाता हूँ। ठीक है, तू ऑफिस में फोन कर ले और बोल दे मैं आज नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि बेटा इस घर का तू ही बड़ा है, अगर कोई बात हो गई तो संभाल तो लेगा। ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, कर ले फोन। ठीक है मम्मी। अरे मेरा फ़ोन कहाँ है? ओहो, मैंने तो कमरे में लगा रखा है चार्जिंग पे। निकाल तो मेरा फ़ोन ले आना। अरे भैया, चंदू है तो सही, उससे कह दो, वो ले आएगा फोन। अरे चंदू। जी मालिक। अरे मेरा फ़ोन ले आना। आया मालिक लेकर। अरे जल्दी आजा, कहाँ रह गया? लो मालिक आपका फोन। मालिक आप फोन बहुत बोलते हो, अपना क्या सकते हो? अरे चक्कर वक्कर क्या होता, तो अपने मालिक को फ़ोन भी नहीं दे सकता लाके? अरे मालिक कैसी बात कर रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे चंदू, मैं भी मजाक ही कर रहा था। ठीक है मालिक। जा अपना काम कर तू। अब देखो, छोटे वाले साहब ने आप मोबाइल छोड़ दिया, फिर मुझे कहेंगे। पता नहीं दोनों मालिक कैसे हैं, फिर मुझ पे करते रहते हैं। अरे चंदू, अरे मेम साहब आप? मम्मी कहाँ है? मालकिन अभी अपने रूम में गई है। अच्छा, जाओ मम्मी को बुला लाओ। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भी लाता हूँ और मालकिन को बुला के लाता हूँ। बैठो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, और ठीक? और बेटा कैसी है? मैं अच्छी मम्मी, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, तेरे को देख के तो बहुत ही अच्छी हो गई मैं। और सुना? और सब बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। और दामाद जी कैसे हो तुम? बस जी मम्मी जी, आपका आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया हूँ मैं भी। कुछ खाते पीते ना हो, बहुत कमजोर लग रहे हो। बस मम्मी जी क्या करें, घर की थोड़ी सी टेंशन रहती है। ऐसा क्या हो गया बेटा जो अभी से इतनी टेंशन ले रहा है? अरे मम्मी छोड़ो, इनकी माँ है ना, वही टेंशन देती रहती है। पता नहीं क्या दिक्कत है उनको, सब उनकी वजह से ही है। ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया इनकी माँ ने ऐसा? अरे कुछ नहीं मम्मी, वो आप छोड़ो। दोनों भाई कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। अरे बेटा बाहर गए हैं, आते होंगे। अच्छा, तब तक मैं पानी मंगाती हूँ चंदू से। चंदू, ओ चंदू! ये भी सुनता नहीं है, हरामी हो गया है। अरे पानी लिया, इसको भी तेरे भाई ने सर पे चढ़ा रखा है। कोई बात नहीं मम्मी, ले आएगा पानी। मेम साहब पानी ठंडा ठंडा। इतनी देर से क्या कर रहा था तू? वो मैं किचन की सफाई कर रहा था। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। तू बता क्या बात हो गई ऐसी? मम्मी क्या बताऊं, मेरी सास है ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उससे। क्या परेशान कर दिया? कुछ बोलेगी भी, बताएगी भी? जीना हराम कर रखा उसने मेरा, क्या बताऊं मैं आपको। क्यों, दामाद जी कुछ नहीं कहते? ये तो 24 घंटे अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहते हैं, ये क्या बोलेंगे उनको। आज तो मैंने तो साफ बोल दिया, या तो अपनी माँ को चुन लो या मुझे चुन लो, या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। ऐसा ना होता बेटा, सब घर में लड़ाई होती है। मम्मी ऐसे ही होता है, अब आप मत बोलो। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हर घर में झगड़े होते हैं, ठीक है ना? ऐसे घर छोड़ के थोड़ी ना कोई आ जाता है। यार मम्मी प्लीज, अब मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, आप मुझे मत समझाओ। या तो इनकी माँ रहेगी उस घर में या मैं रहूंगी, ठीक है? अब मैं उस घर में तब जाऊंगी जब ये अपनी माँ को निकालेंगे या फिर ये नया घर लेंगे, तब तक मैं यहीं रहूंगी। और इनको रहना है रहे, वरना ये भी चले जाए। ऐसे ना बोलते, चल पानी पी, पहले तो दूर से चल के आई है, पानी पी, इतना गर्म ना हुआ करते। शांति मन से सोच ले, ठीक है? और ऐसे बात मत कर। यार मम्मी मैंने आपको बोला ना,
मुझे अब कुछ नहीं सोचना और। चल कोई बात ना है, तेरे लिए खाना लगवाती हूँ, भूखी होगी तू, ठीक है? थोड़ा सोच ले जब बात करियो, अभी गर्म है दिमाग, घर से लड़के आई है। दामाद जी थोड़ा तुम भी समझाओ अपनी माँ को, ठीक है? ऐसा ना करते, हर घर में झगड़े होते हैं। अभी ये बच्ची है, शादी हुई है, अभी नए नए घर गई है, इतना पता नहीं है इसे, थोड़ा समय दो इसे भी, संभल जाएगी। अरे मम्मी मैं तो इसे समझाता हूँ, भाई समझती नहीं तो मैं क्या करूँ। अब जैसा ही कहेगी वैसे ही करूँगा। मम्मी तुम्हें मैं बोझ लग रही हूँ क्या? इस घर में 2 दिन रह लूंगी तुम्हारा सारा राशन खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, गुस्सा मत कर, जो तुझे करना है वो कर, ठीक है? हाँ मम्मी। और ये 1 महीने से घर पे ही पड़े हुए हैं, ना कोई काम ना धंधा, पता नहीं नौकरी क्यों ढूंढते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती इनकी। अरे ढूंढ तो रहा हूँ काम, जब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? तू तो मुझे ही कहती रह कर। पता है मुझे कितना काम ढूंढ रहे हो तुम, घर में पड़े रहते हो। अच्छा मैं घर में पड़ा रहता हूँ, तुझे पता है मैं काम ढूंढने जाता हूँ नहीं जाता? रोज डेली जाता हूँ मैं काम ढूंढने। तू तो अपनी अपनी चलाया कर, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। नहीं, जब तक मैं इस घर में रहूंगी ना तुम भी यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे तुम, समझे? अरे बेटा क्यों लड़ रही है, मिल जाएगा काम। मम्मी ये इसी लायक है। अरे बेटा कोई बात नहीं है, दामाद है हमारे, आराम से रहने दे, ऐसे बात नहीं करते, ठीक है? अरे बहन आ गई तू? हाँ भाई आ गई। जीजा राम राम। राम राम भाई। राम राम जीजा जी। राम राम जी। और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। और सुना बहन? सब बढ़िया भैया, आप बताओ। बस बहुत बढ़िया। और आपका काम कैसे चल रहा है? काम हमारा अच्छा चल रहा है। आपका भैया? बस मेरा काम भी बढ़िया चल रहा है। और जीजा तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अरे काम हो तब ना चले, कोई काम धंधा है नहीं, घर में बस सोते रहते हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। अच्छा बहन, ऐसी बात है? हाँ भाई ऐसी बात है। अच्छा तो ये बात है। हाँ भाई ये बात है, और मैं नहीं जाऊंगी इस घर से जब तक ये अपना दूसरा घर नहीं ले लेते। अरे बहन कैसी बात कर रही है तू? तेरा ही घर है, जब तक तेरा मन करे जब तक रहे, और जब तक जीजा का मन करेगा जब तक जीजा रहेंगे। हाँ भाई। चल बेटा छोड़, परेशान मत हो, चंदू ने खाना लगा दिया होगा। चल खाना खाते हैं, तुम भी मुंह हाथ धो लो, खाना खा लो, चलो। ठीक है मम्मी, चलो चल आ जाओ। अरे निशांत तू एक बात तो बता, अब जीजा भी यहीं रहेंगे? अरे भैया 2-4 दिन की तो बात ही है, रहने दो। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार जीजा है यार हमारे। हाँ और क्या, 2-4 दिन ही रहेंगे वैसे भी। बिल्कुल। अरे आर्यन, बहुत दिन हो गए हमें मैं यहाँ आए हुए, तुम कोई काम क्यों नहीं ढूंढते हो? यार काम ढूंढ तो रहा हूँ, जब नहीं मिल रहा काम क्या करूँ मैं, तू ही बता। दिख रहा है मुझे कितना काम ढूंढ रहे हो तुम। और एक बात बताओ, इतने दिन हो गए तुम ये एक ही टी शर्ट पहन रहे हो? यार क्या करूँ, तुझे तो सारी पता ही है, कपड़े कहाँ लाया हूँ मैं। 2-3 दिन निशांत की टी शर्ट पहने थे, फिर मुझे अच्छा से नहीं लगा यार, मैंने उसकी टी शर्ट वापसी कर दी। मेरी बेइज्जती करवाओगे क्या? मांग लो उनसे, क्या हो जाएगा? कौन सा वो मना कर देंगे? मेरे भाई है वो मेरे, और बहुत कमाते हैं, तुम्हारी तरह घर में नहीं पड़े रहते हैं। हितांशी अब तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। बोलूंगी ज्यादा, करूंगी बदतमीजी, क्या कर लोगे बताओ तुम? हाँ क्या औकात है तुम्हारी जो मुझे कुछ बोल दो तुम? अरे निशांत हाँ भैया। तू एक काम कर, दुकान से जाके 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिया, दोनों भाई पियेंगे बैठ के। अरे भैया चंदू से कह दो ना, चंदू ले आएगा जाके। चलो ठीक है भाई। अरे चंदू जी मालिक। आना इधर। आया। एक काम कर, जी। दुकान पे जा और 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आ। ठीक है मालिक, जाता हूँ। अभी मेम साहब के साथ मैं थोड़ा काम करा रहा हूँ किचन में, उसके बाद जाता हूँ। ठीक है। अरे भैया एक काम करो ना, उसे ही भेज दो, वैसे भी वो घर में पड़ा पड़ा कर ही क्या रहा। अरे निशांत किसे कह रहा है तू? अरे किसे क्या कहता, कौन पड़ा रहे पूरे दिन घर में? जीजा ही पड़ा रहे, ना तो वो कुछ काम करता और ना ही कुछ। इससे बढ़िया जीजा से कह दो, वो ही ले आएगा जाके। कह तो तू सही रहा है निशांत, सी आवाज लगाता हूँ। अरे आर्यन, आर्यन इधर आइयो। जाओ देखो, शायद मेरे भाई बुला रहे हैं। किसी काम करनी है, बस मुफ्त की रोटी पिटवा दो इसको। देख रहे हो भाई,
कितनी चर्बी चढ़ रही है, आया ना अभी तक। हाँ जी बोलो। अरे एक काम करो, हमारे लिए जाकर कोल्ड ड्रिंक ले आओ दो। कोल्ड ड्रिंक? वो है तो नौकर तुम्हारा, वो ले आएगा। अरे वो नौकर ना है, भाई है हमारा। और वैसे भी वो घर का काम करे, तो इससे बढ़िया कोल्ड ड्रिंक तुम ही ले आओ। तुम घर में करते ही क्या हो, वैसे भी पूरे दिन पड़े ही तो रहते हो। कौन सा तुम्हारे बिजनेस चल रहे हैं? अरे निशांत, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? आखिरकार जीजा हूँ मैं तेरा। अरे जीजा है तो क्या हुआ, ठीक तो कह रहा है ये, जा नहीं सकता क्या तू? जा लिया आप जाके। चलो ठीक है, जा रहा हूँ। लाओ पैसे दे दो मुझे। पैसे? अरे क्या तेरे पास 100-200 रुपए भी नहीं है? घर से खाली आया था कि बिल्कुल? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर इसके पास पैसे होते तो ये कपड़े ही ना पहन लेता दूसरे। वैसे भी इनने 2-3 दिन पहले भी मेरी टी शर्ट पहन रखी, जब मैंने कही जब जाके उतारी है इसने। अरे यार निशांत, हमने भी अपनी बहन की शादी किस कंगाल से करा दी। सही कह रहे हो भैया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बहन की शादी करा के इससे। ये लो 200 रुपए और पेप्सी की बोतल ले आओ, जो बचेंगे खुद रख लियो। ठीक है, जा रहा हूँ। ठीक है। भैया सही कराना मैंने उसके साथ। हाँ निशांत, बिल्कुल सही किया तुमने यार। हद भी तो होती है किसी चीज़ की। घर में ही पड़ा रहता है, खा रहा है, पी रहा है, मस्ती कर रहा है, कुछ काम धंधा भी नहीं ढूंढता। अरे भाई, तुम्हारे जीजा कहाँ है? अरे बहन, उनसे ना हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है अभी। अच्छा। कोई दिक्कत तो ना है? अरे नहीं नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मंगवा लिया करो, घर में तो रहते हैं वो। वैसे निशांत, एक बात बोलूं भाई? हाँ बहन बोलो। इतने दिन से वो घर में है, उनका काम धंधा भी नहीं चल रहा, और वो अपने घर से कपड़े भी नहीं लाए। अपने थोड़े कपड़े दे दियो उसको। अरे बहन, मैं भी तो उनसे यही बात कहता हूँ कि तुम इतने दिन से एक ही जोड़ी कपड़े पहन रहे हो, मेरे कपड़े ले लो, पर वो ही मना कर देते हैं, कहना ना मैं ना पहनूंगा ऐसा किसी के कपड़े। अब बताओ मैं क्या करूँ फिर? अच्छा, उनने मना किया तुम्हें? और नहीं तो क्या। आने दो ने, मैं पूछती हूँ उनसे। चलो बहन कोई बात नहीं, तू अंदर चली जा। ठीक है भाई। हितांशी, बेटा उनका काम लगा या नहीं लगा? अरे मम्मी, कहाँ लगा? उस आदमी का काम नहीं लगेगा, वो तो घर में बैठ के हराम के तोड़ेगा। रोटी मिली रही है खाने को, रहने को घर मिल ही रहा है, क्या करेगा काम करके वो? अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, आदमी है तेरा, लग जाएगा काम। हाँ, मैं भी देखती हूँ कब लग रहा है काम। तुमने तो जिंदगी खराब कर दी है मेरी, उससे शादी करवा के। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, घर वाला है तेरा, शादी करी है हमने, ठीक है ना? और थोड़ा तरीका सीख बोलने का, मेहमान है इस घर के। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, अब तुम मुझे मत समझाओ। आ गए तुम? हाँ। तुम एक बात बताओ, जब मेरा भाई तुम्हें कपड़े दे रहा है तो तुम मना क्यों कर रहे हो कपड़े लेने से? भाई कपड़े दे रहा है? उसने तो नहीं दिए मुझे कोई भी कपड़े, मैंने तो मांगे थे उससे, उसने वापसी मांग ली थी गैली। अच्छा, अब तुम झूठ बोलना भी सीख गए यहाँ आके। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अच्छा, मेरा भाई झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो? रहने दो, मुझे पता है कि कौन कितना झूठा है और कौन कितना सच्चा है। अरे बेटा रहने दे, बस बहुत हो गया, ठीक है ना? इतना भी जलील नहीं करते किसी को। मम्मी बस करो, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे मत समझाया करो कुछ, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अरे बेटा जाओ, तुम बाहर जाओ, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है इसको, बोले जा रही है जो मुंह पे आ रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रहा हूँ। इसी लायक है ये, तुम भी बोला करो उसको। अरे बेटा इस तरीके से नहीं बोलते जैसे तू बोल रही है। चंदू, ओ चंदू, सुबह तो नजर आ रहा था, शाम से नजर नहीं आ रहा है, आखिर ये चंदू गया कहाँ? चंदू, ओ चंदू, पता नहीं। अरे मम्मी किस आवाज मार रही हो? चंदू को आवाज लगा रही हूँ, सुबह से तो घर में ही था, शाम को पता नहीं कहाँ निकल गया है। अरे मम्मी, चंदू की तो आज हमने छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी? पर क्यों? आज से बस वो काम पे नहीं आएगा। काम पे क्यों नहीं आएगा? अरे जीजा है ना, जीजा से करवा लेंगे काम। अरे बदतमीज, तू कह क्या रहा है? घर के जमाई से काम करवाएगा? अरे तो मम्मी क्या हो गया फिर, वैसे भी तो पूरे दिन घर में ही पड़ा रहा है, और घर का काम भी कर लेगा तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, हराम की तोड़ता रहे पूरे दिन घर में। ठीक तो कह रहा है मम्मी ये,
अरे तुम दोनों हो गए हो बदतमीज, घर के जमाई की इज्जत भी करनी आती है तुम्हें? अरे मम्मी बस करो, बहुत साइड लेने लगे हो तुम इनकी। सही तो कह रहे मेरे भाई, दिन भर तो घर में पड़ा रहता है वो, 2-4 दिन चंदू को भी रेस्ट दो, ये काम कर लेंगे। देख बेटा, तू ठीक नहीं कर रही है, ठीक है ना? अभी भी समय है, सुधर जा तू। वो इस घर का जमाई है, वरना तू एक दिन बहुत पछताएगी। अरे मम्मी फिर तुम ज्ञान देने लग गई, मुझे अपना ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत दिमाग है। अरे बेटा वो तो है ही ऐसी, तुम तो सुधर जाओ, तुम तो ऐसा मत करो, आखिर वो इस घर का जमाई है, इज्जत है हमारी। अरे मम्मी तुम्हें नहीं पता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। बेटा बाद में बताएगा, अभी बता दे क्या बात हो गई ऐसी जो उसके साथ ऐसा हो रहा है? अब बेटा तू ही बता दे। मम्मी हम बाद में ही बताएंगे तुम्हें, आ निशांत चलते। चलो बहन, हाँ भाई। चंदू तो यहाँ पे है नहीं, तो ऐसा कर जीजा को बोल के 2 कप चाय बनवा दे। अरे भाई ये भी कोई बोलने वाली बात है, अभी बनवाती हूँ। आर्यन, आर्यन, हाँ सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? बहरे हो गए हो? हाँ बताओ क्या काम था? जाओ जाकर चाय बना के लाओ हमारे लिए। हितांशी, ये क्या बोल रही हो तुम? आज मेरी इतनी औकात रह गई कि मैं चाय बनाऊंगा? और क्या औकात है तेरी? दिन भर तो घर में बैठा बैठा हराम की रोटी तोड़ता रहता है। अब तेरे को 4 कप चाय बोली, वो भी तेरे से बनाई जा रही है। 4 कप चाय बना लेगा तो घट नहीं जाएगा। चल जा, जाकर चाय बना के ला। बस दुनिया भर की बातें बनवा दो इनसे, जा ना। बहुत काम हो रहा है सच में। अरे बहन कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई चाय नहीं बनी कैसे? अरे आर्यन, कहाँ रह गए? चाय बन रही है, गरमे की खिचड़ी। लाया। इतना टाइम लगता है तुम्हें चाय लाने में? यार ला तो रहा हूँ, बना ही रहा था चाय, मैं खाली तो बैठा नहीं था वहाँ। क्या हो रहा है ये? क्या कराया जा रहा है इनसे? क्या करवा रहे हैं? चाय तो बनवाइए। चाय बनवा रही है तू? हैं? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मेरी क्या गलती है इसमें? ये इस घर के जमाई है, नौकर नहीं है। तुम तीनों कान खोल के सुन लो। हरकतें नौकर वाली हैं इसकी, ना कोई काम करता है ना कहीं काम ढूंढता है ये। तो इससे चाय बनवाओगे तुम? इसी के लायक है ये, घर में रहता है 4-5 काम कर लेगा तो घट नहीं जाएगा ये। आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है इतना। अरे तुम तो इससे बड़े हो ना, समझा सकते हो, तुम्हारी छोटी बहन है। ये तो है ही ऐसी, तुम दोनों तो समझा सकते हो ना इसे कि तुम दोनों भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये जो भी कर रहे हैं ना मेरे साथ, इन्हें करने दो। अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। बेटा तू इसे माफ कर दे, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रही हूँ। इसे छोड़ के मत जा बेटा, तू इसे छोड़ के मत जा। नहीं मम्मी जी, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? जो ये मेरे साथ कर रही है ना, सही कर रही है, कोई बात नहीं। अब मुझे मत रोको मम्मी जी, मुझे जाने दो। नहीं जीजा जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी कुछ गलती हमारी बहन की है। और हाँ, ये जो कुछ भी करा था ना, ये सब हमने जानबूझ के करा था ताकि हमारी बहन को सबक मिल जाए और ये तुम्हें लेके यहाँ से चली जाए। लेकिन हमें क्या पता था, हमारी बहन में बिल्कुल भी अकल नहीं है, सारी गलती इसी की है। हाँ जीजा जी, ये सही कह रहा है। जीजा जीजा जी, जी हमें माफ माफ कर दो, जो भी हमारे से गलती हुई है, हमने अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए ये सब किया है। अच्छा बेटा, तुमने इसके लिए ये सब किया? हाँ मम्मी, हमने जो भी कुछ करा ना, सब अपनी बहन के लिए करा ताकि हमारी बहन को सबक मिल जाए। लेकिन मम्मी जी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल भी नहीं सुधरी। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं भाई, तुमने जो भी किया मेरे लिए किया, लेकिन ये नहीं सुधरी तो मेरे इस घर में रहने का
कोई मतलब नहीं बनता, मैं जा रहा हूँ। नहीं आर्यन, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज आर्यन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। अब जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगी, जहां ले जाओगे वहां जाऊंगी, जहां रखोगे वहां रहूंगी मैं, लेकिन ऐसे मुझे छोड़ो मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। बेटा मेरी बेटी को एक मौका और दे दे, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी ये। हाँ आर्यन, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। ठीक है तानसी, मैं तुम्हें एक मौका और दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारे कहने पे नहीं, तुम्हारी माँ के कहने पे। और हाँ, अब इतनी बेइज्जती के बाद मैं इस घर में नहीं रहूँगा तानसी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा, मेरी माँ के पास। हाँ आर्यन, तुम जहाँ रखोगे मैं वहाँ रहूंगी, और तुम्हारी मम्मी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, और ना ही मैं उनको परेशान करूंगी, पक्का आर्यन। बेटा मैं तो ये चाहती हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और दोनों मिल के रहो।